नमस्कार दोस्तों, राइजिंग भारत न्यूज़ नेटवर्क में मैं रमेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हाई कोर्ट की एक फैसले ने साबित कर दिया कि सियासत सिर्फ सेवा का काम नहीं है, बल्कि यह सत्ता का गंदा खेल भी है। कांग्रेस का कुनबा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवाद को लेकर 5 साल तक उलझा रहा, इसका कहीं हल नहीं निकाल पाया। अशोक गहलोत बार बार कहते रहे कि मेरी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई, सरकार गिराने की कोशिश की गई, और इसमें उप मुख्यमंत्री शामिल थे। उन्होंने सचिन पायलट को नाका निकम्मा और नाकाबिल बताया। अब जब इस सारे केस से पर्दा उठा है तो बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। गहलोत की चाल बेनकाब हो गई है और उन्होंने और उनके जो मंत्रियों ने पायलट को राजद्रोही साबित करने की जो कोशिश की और सत्ता को बचाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग किया, यह बात अलग है कि इसी कुनबे के लोग संविधान की किताब को हाथ में रखकर संविधान बचाने की दुहाई देते हैं और इसका इसी तरह दुरुपयोग करते हैं। यह सब कांग्रेस की साख को बहुत गहरा धक्का लगा रहे थे। अब हाई कोर्ट ने जो क्लोजर रिपोर्ट दी है उससे स्पष्ट हो गया है कि पूरी कहानी सत्ता को के लोभ और विरोधियों को खत्म करने के लिए ही बुनी गई थी और इसमें केवल विशुद्ध राजनीति थी। अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की कहानी ऐसी है जिसने पूरे 5 साल तक राजस्थान की सियासत को गरमाए रखा और बवाल मचा रहा। अब जब 5 साल बाद इससे पर्दा उठ रहा है तो गहलोत बेनकाब हो गए हैं। कांग्रेस के लोग ही कहने लगे हैं कि क्या इस आदेश के बाद वह सोनिया गांधी को अपना मुंह दिखा पाएंगे। सचिन पायलट को फंसाने के लिए अशोक गहलोत ने एसओजी को, मतलब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को माध्यम बनाया और एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि वो फंस जाएं और उनका कांटा, राजनीतिक कांटा, उनका राजनीतिक प्रतिद्वंदी खत्म हो जाए। उन्होंने राजद्रोह का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई। बाद में जांच जब हुई तो यह ना तो उसके कोई ठोस साक्ष्य मिले, इस पर एफआईआर लगा दी गई और एफआईआर लगाने के बाद इसको नए सिरे से एंटी करप्शन ब्यूरो को मामला सौंपा गया और नए सिरे से मुकदमा दर्ज करके इस मामले को खींचा गया। अब जब इसकी फाइनल रिपोर्ट आई है और क्लोजर रिपोर्ट, जब एंटी करप्शन ब्यूरो को भी कोई साक्ष्य नहीं मिले तो इसकी क्लोजर रिपोर्ट में सभी को क्लीन चिट मिल गई है। इस मामले में सभी को क्लीन चिट मिलने के साथ साथ अशोक गहलोत और उनके जितने करीबी लोग हैं उनकी जरूर पोल सामने आ गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि अशोक गहलोत पायलट को राजद्रोह के केस में फंसाकर अपना कांटा दूर करना चाहते थे। कहानी दरअसल यूं है दोस्तों कि उदयपुर के अशोक सिंह और ब्यावर के भरत मालानी, इन दो लोगों को 10 जुलाई 2020 को एसओजी गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी का आखिर कारण क्या है, उसका आधार क्या है, कुछ तो आधार होना ही चाहिए। तो इस पर इन पर अशोक गहलोत की सरकार को गिराने और राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के लिए एमएलए की खरीद फरोख्त करने की साजिश का आरोप लगते हैं। इनके मोबाइल सर्विलांस पर लिए गए, बताया गया कि ये एमएलए के साथ बात कर रहे थे, 25 करोड़ रुपए उनको देने का प्रलोभन दे रहे थे ताकि अशोक गहलोत की सरकार गिराई जा सके और राज्यसभा में भाजपा को बहुमत मिल सके। ये आरोप लगाते हुए इन पर राजद्रोह का केस लगा। इस सारी साजिश का सूत्रधार सचिन पायलट को बताया गया और उन पर भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। जब सचिन पायलट को इसकी जानकारी मिली तो वह नाराज हो गए। उन्होंने आलाकमान में अपने वरिष्ठ नेताओं को इसकी जानकारी दी और वह अपने कुछ एमएलए को लेकर यहां से हरियाणा मानेसर चले गए। बड़े ही नाटकीय तरीके से सिर्फ 27 दिन बाद, यानी 8 अगस्त को एसओजी इस मामले में एफआईआर लगा देती है
कि उसे कोई साक्ष्य नहीं मिले और यह मामला उसके क्षेत्राधिकार में भी नहीं है। असल में उसे कोई सबूत भी नहीं मिले थे, इसीलिए उसको यह मामला बंद करना पड़ा। एसओजी ने जब सबूत नहीं मिले तो यह और ना कोई बरामदगी हुई तो यह मामला एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दिया गया। अशोक गहलोत की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे महेश जोशी, जो आजकल जल जीवन मिशन के एक घोटाले को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जेल में। उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो में इन दोनों के खिलाफ, मतलब अशोक सिंह और भरत मालानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। अब देखिए, जब एसओजी को सबूत नहीं मिले तो एंटी करप्शन ब्यूरो क्या कर लेगा। इसके बाद सिर्फ इस मामले को उलझाए रखने के लिए, सिस्टम को यानी अपनी सरकार का होने का बेजा फायदा उठाने के लिए, सचिन पायलट को परेशान करने के लिए नए सिरे से एसीबी में मुकदमा दर्ज किया ताकि सचिन पायलट उलझे रहें। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल, वॉइस रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट, ट्रांसक्रिप्शन, सारे सबूत इकट्ठे किए, उनकी जांच की, लेकिन सरकार को इसमें कोई तथ्य नहीं मिले या कोई सबूत नहीं मिले, कोई साक्ष्य नहीं मिले। 5 साल की जांच के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी कहा है कि उनको कोई सबूत नहीं मिले, इस मामले में एफआईआर लगा देनी चाहिए। एंटी करप्शन ब्यूरो की क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने इस मामले को बंद, हाई कोर्ट ने इस मामले को बंद कर दिया और जो निर्दलीय एमएलए थी रमीला खड़िया, जिन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनको रात 1:30 बजे इन लोगों का फ़ोन आया और सौदेबाजी कर रहे थे, उनके पैसे का लेन देन की कहानी भी पूरी तरह झूठी निकली, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं मिला। कि अशोक गहलोत की सरकार बनने के बाद 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें राजस्थान की सभी सीटों पर कांग्रेस पराजित हुई। अपने साख बचाने के लिए उन्होंने ये सारा ठीकरा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के सर फोड़ने की कोशिश की कि वह उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह की उन्होंने कथा बुनी ताकि उनके रास्ते का जो कांटा है वह दूर हो जाए। और यही उधेड़ बुन में उन्होंने जो कहानी बुनी और उसमें वह खुद बेनकाब हो गए। सोचिए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद अपने ही डिप्टी सीएम को फंसाने के लिए, अपने ही प्रदेश के कद्दावर नेता को फंसाने के लिए एसओजी और एसीबी जैसे संस्थाओं को मोहरा बना दे, वहाँ लोकतंत्र की बुनियाद कितनी खोखली हो चुकी है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। राजद्रोह जैसे संगीन आरोप लगाकर उन्होंने उसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। दिखाता है कि सत्ता की कुर्सी को बचाने के लिए किस हद तक गिरा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस आला कमान इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रहेगा या कोई उसकी भी जवाबदेही है। आला कमान वैसे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन वह भी अपना आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ही मानते हैं। अब क्या सोनिया गांधी या राहुल गांधी जवाब देंगे कि उनकी ही पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी की जड़ें खोदने के काम कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी को खत्म करने का काम कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ साजिश रचने का काम कर रहे हैं? क्या गहलोत जनता को बता पाएंगे कि उनकी सरकार को गिराने का उन्होंने जो झूठी कहानी बनाई थी वह लोकतंत्र की आत्मा को किस गहराई तक चोट पहुंचा रही है? दरअसल इस क्लोजर रिपोर्ट ने गहलोत को न केवल बेनकाब किया है बल्कि पूरी कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजनीति अगर सचमुच गंदा खेल है तो इस षड्यंत्र ने उस गंदगी को और बदबूदार बना दिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।